अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सी यंग फीमेल्स ख़ास तौर पर वो जो कि अपने रिप्रोडक्टिव एज में होती है, यानी जब उनमें माहवारी आ रही होती है, तो वो इस बीमारी की अलामतों में से गुजरती हैं। वो बीमारी क्या है? दैट इज़ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी पीएमएस क्या होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, इसमें अलामतें क्या आती हैं, इनमें खतरों के अवामिल क्या होते हैं और किस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें होता क्या है? यंग फीमेल्स जब उन्हें माहवारी होनी होती है, तो आम तौर पर माहवारी के 4 दिन पहले या 10 दिन पहले उनके अंदर कुछ ऐसी अलामतें आती हैं जिसमें वो महसूस करती हैं कि आया उन्हें कोई बीमारी हो गई है। मैं बताती चलूँ कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, जिसमें आम तौर पर आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो अप एंड डाउन होता है, जो कि डिस्टर्ब करता है आपके दिमाग में एक हार्मोन जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। आमतौर पर मेडिकल साइंस में इसकी कोई डेफिनेटिव कॉज़ तो नहीं सामने आई अभी तक। इसमें जो अलामतें आती हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो इसमें जो है औरतें बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत में चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं, उदासी, मायूसी, बाज़-औक़ात जो है उनके अंदर जो है सुसाइडल जो थॉट्स भी आते हैं। इसके अलावा वज़न का बढ़ जाना, भूख का कम लगना, नींद का ना आना, इसके अलावा जो है छाती में दर्द महसूस करना और जिस्म में थकावट का महसूस होना, ये सारी अलामतें जो हैं ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं खतरों के अवामिल कि किन औरतों में जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि उनमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जो फीचर्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। वो औरतें जो कि स्मोकिंग करती हैं, जिनके अंदर स्ट्रेस का एलिमेंट पाया जाता है, कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, या जिनमें जो है डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की हिस्ट्री होती है, या बाज़-औक़ात इनफर्टिलिटी भी जिन्होंने अभी तक जो है जिनका हमल नहीं हो चुका हुआ। उनके अंदर जो है ये रिस्क फैक्टर होता है, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के। अब हम बात करते हैं किस तरह से इससे जो है वो बचा जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका है इसका। जो फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल आपकी है, डाइटरी मेजर्स और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। आपने अपनी डाइट में सिंपल जो है अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफ़ीन और फ़ास्ट फूड जैसी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम करना है। आपने अपनी डाइट में जो है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसके अलावा आपने अपनी डेली रूटीन में हेल्दी एक्टिविटी ज़्यादा करनी है। आप जो है रोज़ाना जो ब्रिस्क वॉक करें फॉर 30 मिनट्स सुबह-शाम। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, और अगर आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो आपने अपनी जो है अपनी नींद को, अपनी स्लीप हाइजीन पे भी बहुत ज़्यादा गौर करना है कि आपने दिन में जो है वो 8 घंटे की प्रॉपर जो है वो नींद लेनी है। इसके अलावा जो है अ अ, रात को सोने से पहले जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया या फ़ोन का इस्तेमाल जो है, जो कि नींद की रुकावट बन सकता है, आपने उसका इस्तेमाल भी कम करना है। अब लास्ट पे बात करते हैं कि जो मेडिकल थेरेपी, अगर इन चीज़ों के करने से भी जो है आपके अंदर इन सिम्पटम्स जो हैं वो कम नहीं हो रहे, तो फिर आपने मेडिकल थेरेपी की तरफ जाना है। उसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, उसमें एसएसआरआईज़ आती हैं, इसके अलावा मेलाटोनिन आता है, और इसके अलावा हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जिनके अंदर हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नामी, वो एडवाइस करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।